हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया आप लोगों को, तो उसको देख सकते हैं। और कुछ देखिए, हमारे जो रूल्स होते हैं ना वो सिमिलर्स होते हैं, मिलते जुलते हैं। बस हमारे क्या होता है, बस हमारे जो है ना हेल्पिंग वर्ब बदले होते हैं और उसमें जो क्रियाएं होती है वो बदली होती है। ठीक है, तो चलिए इनको फटाफट हम लोग करते हैं कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन इस पे। ठीक, तो पहले हम लोग जानेंगे इसका फाइंडिंग वर्ड क्या है, इसका पहचान क्या है। अगर हम लोग बात करें पहचान की, तो पहचान हमारा क्या होता है, हमारा देखिए समय के साथ क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ठीक है, ये सभी क्या हो गए हमारे पहचान हो गए। यानी कि टाइम के साथ, विद टाइम के साथ हमारा क्या है, रहा है, रही है आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। अगर बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैज हैज बीन और हैव बीन होता है। ठीक ना, हैज बीन और हैव बीन होता है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हैज बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है। तो हैज बीन लगेगा हमारा सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगेगा हमारा प्लूरल के साथ। ठीक है ना, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। अब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो सिंगुलर हमारा होता है आई। देखिए सिंगुलर हमारा क्या है, ही, सी, इट। ठीक है ना, ही, सी, इट एंड एनी नेम, ये सभी क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या है, प्लूरल वर्ड्स है। यानी कि प्लूरल नाउन्स कह सकते हैं, पर प्लूरल प्रोनाउन से सब्जेक्ट हमारे हो गए। ठीक है ना, आई, वी, यू, दे क्या है, ये प्लूरल हो गए। ओके, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ हैव का और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली डिफाइन हो गया किसके साथ क्या लगाते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव के सेंटेंसेस पे। ठीक है ना, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे, सिंटैक्स से भी समझते हैं। ओके, देखिए पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव। ठीक, जैसे कि मैंने पहचान क्या क्या आप लोगों को बताया था, समय के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि इस सभी में क्या है, समय कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा। जैसे हम एग्जांपल में देखें, क्या कहता है कि वे 2 घंटे से नाच रहे हैं। अब वो कब से नाच रहे हैं, 2 घंटे से। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे समय जो है इंक्लूडेड है। क्या है, समय इंक्लूडेड है कि कब से नाच रहे हैं, तो 2 घंटे से नाच रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि समय के साथ हमारा क्या है, रहा है, रही है आदि शब्द आएगा। ओके, समझ गए। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक ना, तो ये पहचान हो गई, होगी हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैज और हैव होता है, लास्ट यहाँ पे बीन लग जाता है। ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब अफर्मेटिव में देखेंगे तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस में जो हमारा करता होगा, जो करने वाला होगा ना, वो वही हमारा सब्जेक्ट होता है, वही नाउन होता है, वो प्रोनाउन। जैसे कहेंगे यहाँ पे वे कौन नाच रहे हैं, तो वे नाच रहे हैं। ठीक, तो वे हमारा क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन यानी कि एज ए सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो सेम क्या कहेंगे, ठीक, सब्जेक्ट। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस बार लगाएंगे हैज बीन और हैव बीन। ठीक, नेक्स्ट है वी वन। वी वन यानी कि वर्ब। वर्ब हमारा कहाँ होता है, तो पहचान से जुड़ा हुआ क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। जैसे यहाँ देखेंगे नाच, नाच और रहे। ठीक, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा पहचान हो गया। तो पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक, आगे आता है आईएनजी। जब भी हमारे कंटिन्यूअस की टेंसेस की बात होती है, तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि वो कार्य जो होता है अभी चल रहा होता है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसलिए। आगे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी हम कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ भी हमें उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग वहां पे पुट करते हैं। नेक्स्ट होता है टाइम। इसमें हम लोग टाइम पे भी यूज करते हैं। ठीक, टाइम क्या होता है, सिंस और फॉर, यानी कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या क्या होता है, जैसे हमारा निश्चित समय आ जाएगा। ठीक, जैसे बजे ले लें, दिनों के नाम ले लें, महीनों के नाम ले लें। ठीक, सन आ जाए, ठीक, करेक्ट टाइम आ जाए, ये हमारे क्या है, हमारे क्या बोलते हैं, निश्चित समय हो गए। और निश्चित समय में क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, तो शताब्दी आ गया, हमारा साल आ गया। ठीक, क्या हो गया, शताब्दी, साल, घंटा, ठीक, मिनट, ये सभी क्या हो गए ना हमारे, वो आ गए अनिश्चित समय आ गए। कैसे आ गए, अनिश्चित समय। तो निश्चित समय, अनिश्चित समय, निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित के साथ फॉर लगाते हैं। ओके, चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, वे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वे का क्या लिख लेंगे, दे हो। ठीक है, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे आ गया, क्या आया, अभी मैंने बताया था शुरू शुरू में कि आई यू वी दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव बीन, दे हैव बीन। ठीक है ना, दे हैव बीन। उसके बाद क्या है, वी वन। वी वन क्या है, यानी कि नाचना। नाचना होता है डांस। अब डांस में आईएनजी,
डांसिंग, ठीक। अब डांसिंग ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट। टाइम, अब करेक्ट टाइम है, नीचे समय अनिश्चित समय, घंटा आया था अनिश्चित समय है, क्या कर लेंगे डांसिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स का लास्ट में है, ठीक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर टाइम, ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए हमने डायरेक्ट टाइम लगा दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि श्याम सुबह से खेल रहा है। श्याम सुबह से खेल रहा है, कौन सा खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, यह लिखेंगे श्याम। अब सिंगुलर आ गया, श्याम एनी नेम आया है, हैज बीन। फिर खेलना प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहाँ खेल रहा है, कुछ सेंटेंस में दिख रहा है कहीं खेल रहा है, ग्राउंड में, मैदान में, स्कूल में, बाहर, कहाँ, कहीं नहीं पता। अब क्या है, कब से, सुबह से, सुबह के लिए होता है करेक्ट टाइम तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रोहन 4 घंटे से पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, तो रोहन 4 घंटे से पढ़ रहा है ना, तो यहाँ कर लेंगे रोहन। हाँ, रोहन भी नेम है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन। अब क्या कर रहा है, पढ़ना, रीडिंग, रीड, आईएनजी, रीडिंग। तो रोहन हैज बीन रीडिंग, अब कब से पढ़ रहा है, ठीक, घंटे आया था अनिश्चित समय यानी कि फॉर, कब से 4 घंटे, और 4 आवर्स, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हम 2 घंटे से इसे कर रहे हैं, हम 2 घंटे से इसे कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर लेंगे हम, वी, प्लूरल आया तो हैव बीन, ठीक, करना होता है डू, आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग, वी हैव बीन डूइंग, अब यह है तो दिस, अब कब से है तो 2 आवर्स से, ठीक, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर 2 आवर्स। ओके, इस तरीके से ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नॉट लगेगा। कहाँ पे नॉट लगेगा, तो नॉट हम लगाएंगे यहीं पे लगाएंगे। अगर यही पे होता है कि हम 2 घंटे से इसे नहीं कर रहे हैं, इसे नहीं कर रहे हैं, चलिए इसको हम बना के भी दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है ना। तो पहले हम लोग उस पर चर्चा करें। जैसे कहता है सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, वी1, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि यहीं पे नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। हम 2 घंटे से इसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटेंस, हम इसे 2 घंटे से नहीं कर रहे। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी, फिर लगाएंगे हैव, फिर बिन लिख दे नहीं, अब इसी पे क्या लगाएंगे, नॉट, फिर लगाएंगे बीन। ओके, वी हैव नॉट बीन, अब क्या नहीं कर रहे थे, ठीक, इसे डूइंग दिस, और उसके बाद फॉर 2 आवर्स। ओके, इस तरीके से वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में ना याद रखिएगा, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी किसी में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर कोई भी परिवर्तन या चेंजेस होते तो मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताता, नहीं है चेंजेस इसलिए मैं नहीं बताया। जितना हमने बताया है, ठीक, वो चीजें क्या है, करेक्ट है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं या फिर अपने बुक्स में भी देख सकते हैं जहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स को दिया होगा, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो हमारा इंट्रोगेटिव का होगा। ओके।